अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज अध्याय 6 प्रारंभ करने वाले हैं। अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग। इसमें आपको कुल 47 श्लोक हैं, जिसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। जिसने भी हवनादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि बगैर सन्यास के योग प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। जो मुनि योग प्राप्ति के लिए साधन करते हैं उनके लिए योग प्राप्त करने का साधन सिर्फ और सिर्फ कर्म है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप भी अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें। क्योंकि मनुष्य अपना आप ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत इसके होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि अत्यंत ही स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। जो सब लोगों में समान दृष्टि रखता है वही उसको ही श्रेष्ठ बताया गया है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को वश में करके वासनाओं तथा प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग अति उत्तम है। आत्मशुद्धि के लिए योग अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थित होवें और अपनी नासिका के उग्र भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहें। भय रहित होकर शांत चित्त मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोक कर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन को रोक कर मुझ में लीन होकर योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में रखने वाली योगी को निरंतर योगाभ्यास करते हुए मुझ में समर्पित रहने वाले
को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान में पूर्णतः योगस्थ होकर समर्पित रहता है उसको निश्चित ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। यह अटल सत्य है। जो अधिक भोजन करता है अथवा अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करने तथा कर्मों को योग रीति से पालन करता है तथा जो योगाभ्यास करता है, जो यथा संभव सोता या जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी वह मोक्ष पद को पाता है। यह योगेश्वर श्री कृष्ण आपको मोक्ष पाने का उपाय बता रहे हैं। जिस प्रकार वायु स्थित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण में समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण के आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्टता होती है, तो उस अवस्था को ही सुख कहा जाता है। उसी अवस्था को अत्यंत सुख कहा जाता है। जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मस्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थित होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। आपको आपकी भक्ति मार्ग से कोई नहीं डिगा सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग नामक जानना चाहिए और इसका नाम है यह दुख संयोग वियोग। तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चल करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपनी अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा लें और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करें और चंचल मन जिधर जिधर जाए उसको वहाँ से हटा लें। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। निरंतर योगाभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेते हैं जो ब्रह्म संयोग से प्राप्त होता है। उसकी दृष्टि भी सर्वथा समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों को अपने में और मुझको सब प्राणियों में देखता है, मैं उससे और वह मुझसे कभी अलग नहीं रह सकते। ये भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको सब प्राणियों में देखता है वह मुझसे और मैं उससे कभी अलग नहीं रह सकते हैं। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थित हो मेरा मनन करता है, मतलब सब प्राणियों में मुझको ही देखता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको आके मिल ही जाता है। जो समस्त प्राणियों को दुख सुख को अपने ही सुख दुख के समान समझता है, वह सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्रेष्ठ योगी कौन है? जो अपने सुख दुख के समान सबके सुख दुख को समझता है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ योगी कहा है। अब अर्जुन बोले,
हे मधुसूदन, आपने जो बताया कि अपने ही समान देखो, सो मैं मन के चंचल होने के कारण अपने में दृढ़ नहीं देखता हूँ। यह चंचल मन बड़ा ही हठी और पराक्रमी है। इसको अपने वश में करना मुझे वायु को बांधने के समान प्रतीत होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है। मन बड़ा ही हठी और पराक्रमी है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। उसको योग अति दुर्लभ है जो मन को वश में नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योगी सिद्धि को ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग से असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी धनवान और पवित्र मनुष्य के घर जन्म लेता है। वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के बल में अनेक विघ्न के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी की केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के ऊपर जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करते हैं वह मोक्ष को पाते हैं। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं जो शुद्ध अंतःकरण से अनेक जन्म तक परिश्रम करके और मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। उसको समस्त प्राणियों में मैं अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूँ जो मेरे लिए ही कर्म करता है। ये आपका छठा अध्याय था। अब आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सिया राम। जय हो।